HRA और DA, टोटल सैलरी। ठीक है, तो जब आप टेबल बनाओगे तो आईडी एक कॉलम, नेम दूसरा कॉलम, डिजिग्नेशन तीसरा, और बेसिक सैलरी हम इंटर करेंगे। ठीक है, उस बेसिक सैलरी के बेस पे जावा प्रोग्राम के अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि जो बेसिक सैलरी होगी उसका 93% क्या होगा, एचआरए। तो एचआरए नाम के एक वेरिएबल में जावा प्रोग्राम के अंदर स्टोर हो जाएगा। बेसिक सैलरी हम इंटर करेंगे, उस बेसिक सैलरी के बेस पे एचआरए कैलकुलेट करके स्टोर कर लेंगे, उसी बेसिक सैलरी के बेस पे टोटल डीए कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर बेसिक सैलरी तो थी ही। क्यों क्यों उल्टी देनी थोड़ी है। हाँ, फिर उसी बेसिक सैलरी और एचआरए जो अभी हमने कैलकुलेट किया और डीए जो हमने कैलकुलेट किया, स्टोर किस में हो गया, टोटल सैलरी में। उसको टोटल सैलरी वाले कॉलम में इंटर कर देंगे। बस ये था। सबको आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। हाँ जी सर। अरे सब मत रिज्वाइन हो जाना। ऑल टू चला गया है, सब मत रिज्वाइन हो जाना। जिसको आवाज नहीं आ रही थी सिर्फ वो बस रिज्वाइन होना। ठीक है, समझ आ गया सबको? नहीं, कोई पूछ रहा था। तो आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉलेबल स्टेटमेंट। तो कॉलेबल स्टेटमेंट किसके लिए यूज किया जाता है, ग्रुप ऑफ क्वेरीज के लिए। किसके? ये रहा कॉलेबल स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कौन सा था, जेडीबीसी स्टेटमेंट में कितने थे, पहला, दूसरा, तीसरा। स्टेटमेंट किसके लिए यूज किया जाता है, स्टैटिक क्वेरीज के लिए। ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट किसके लिए यूज किया जाता है, डायनेमिक क्वेरीज के लिए। और कॉलेबल स्टेटमेंट कई सारी क्वेरीज को इकट्ठा एग्जीक्यूट करने के लिए कॉलेबल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे मेथड क्या होता है, मेथड क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, मतलब कि इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में जो भी हम लिखते हैं वो क्या कहलाता है, स्टेटमेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। जब भी हम इस मेथड को कॉल करते हैं, सपोज करो इस मेथड का नाम कर दिया रन मेथड। ठीक है, जब भी हम इस रन मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे, कॉल करेंगे, तो क्या होता है, कंपाइलर हमारा इस लोकेशन पे जाता है और सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, दोबारा रन मेथड कॉल किया, दोबारा इस लोकेशन पे गया, सारी स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट इसके अंदर होंगे उतने एग्जीक्यूट होंगे। एक मेथड के अंदर कितने स्टेटमेंट हो सकते हैं, कोई डिफाइन नहीं है। ठीक है, जितने भी चाहो उतने कर सकते हो। ठीक है, तो उसी तरह ये हो गया जावा में। इसी सेम चीज को सी लैंग्वेज में फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है, पता है? सी लैंग्वेज इसलिए उसको फंक्शन बोलते हैं और इसमें जावा मेथड बोलते हैं। ये अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेथड। सेम चीज क्लास के बाहर डिक्लेयर होती है तो उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, वही फंक्शन जावा में क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मेथड। ठीक है,
बट ये तो हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एसक्यूएल में क्या होता है, इसी चीज को बोलते हैं प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? प्रोसीजर बोलते हैं। प्रोसीजर क्या करता है, जैसे जावा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, उसी तरह प्रोसीजर क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्वेरीज होता है। यहां पे क्वेरी वन, क्वेरी टू, क्वेरी थ्री, इस तरह करके क्या होती है, क्वेरी होती है। ठीक है, जिस तरह इसका सिंबल होता है उसी तरह प्रोसीजर का भी सिंबल होता है। ठीक है, मेथड में हम यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। यहां भी हम पैरामीटर पास करते हैं, उसको बोलते, अगर एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर लिस्ट। एक है तो पैरामीटर। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद इज। ठीक है, कीवर्ड से चलता है इसमें इज। ये कौन सा ब्रेसिस है, स्टार्ट हो गया, मतलब प्रोसीजर या फिर फंक्शन जो भी है स्टार्ट हो चुका, तो इसको लिख देंगे, कीवर्ड से लिखेंगे बिगिन। ठीक है, ये कौन सा क्लोजिंग है, इसको कह देंगे एंड, सेमीकोलन स्लैश, ये। ठीक है, प्रोसीजर। प्रोसीजर दो टाइप के होते हैं, इन पैरामीटर प्रोसीजर, दूसरा आउट पैरामीटर प्रोसीजर। ठीक है, इन पैरामीटर प्रोसीजर वो होता है, मतलब ऐसा मेथड जो डेटा लेता है और रिटर्न टाइप कुछ नहीं करता। ठीक है, वो इन पैरामीटर। आउट पैरामीटर जो डेटा लेता है और वहां से रिटर्न करता है। ठीक है, मेथड होते हैं चार टाइप के, तो मेथड चार टाइप के होते हैं, बट इसमें दो ही है, इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर। इन पैरामीटर जो वैल्यू को जावा प्रोग्राम से लेता है और डेटाबेस में अपडेट करता है। आउट पैरामीटर डेटाबेस से वैल्यू को लेता है और जावा प्रोग्राम में अपडेट करता है। ठीक है, तो प्रोसीजर है मतलब ग्रुप ऑफ क्वेरीज, ग्रुप ऑफ क्वेरीज के लिए कॉलेबल स्टेटमेंट। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर सबको? यस सर। यस सर। प्रोसीजर है, प्रोसीजर मतलब जैसे मेथड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, उसी तरह प्रोसीजर ग्रुप ऑफ क्वेरीज। स्टैटिक क्वेरीज के लिए स्टेटमेंट इंटरफेस, डायनेमिक क्वेरीज के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और ग्रुप ऑफ क्वेरीज के लिए कॉलेबल स्टेटमेंट। ठीक है, कॉलेबल स्टेटमेंट में ग्रुप ऑफ क्वेरीज। अब वो ग्रुप ऑफ क्वेरीज किस टाइप की हो सकती है, या तो हम बहुत सारी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे और सारे टेबल में इंसर्ट हो जाएगी एक साथ, या कि फिर बहुत सारे टेबल्स में से डेटा को रिट्रीव करेंगे। ठीक है, यही हो सकता है। तो जब जावा प्रोग्राम से हम डेटा देते हैं और डेटाबेस में अपडेट हो जाता है, उसको बोलते हैं इन पैरामीटर प्रोसीजर। जब डेटाबेस से वैल्यू लेते हैं और उसको जावा के प्रोग्राम में शो करते हैं, उसको बोलते हैं आउट पैरामीटर प्रोसीजर। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, कॉलेबल स्टेटमेंट जावा एसक्यूएल पैकेज के अंदर ही एक इंटरफेस है। इसका ऑब्जेक्ट हमको कब मिलता है, ये भी एक इंटरफेस है। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, उसी कनेक्शन से मिलेगा। जब हम कॉन डॉट वी यूज प्रिपेयर कॉल मेथड फ्रॉम कनेक्शन इंटरफेस टू क्रिएट, उस कनेक्शन इंटरफेस के अंदर प्रिपेयर कॉल मेथड को कॉल करते हैं, तब हमको किसका इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट मिलता है, कॉलेबल का। ठीक है, अगर हमको स्टेटमेंट का चाहिए तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट करते हैं, क्रिएट स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का प्रिपेयर कॉल, कॉलेबल स्टेटमेंट का
अच्छा, उसका प्रिपेयर स्टेटमेंट है, इसका प्रिपेयर कॉल, ठीक है ना। वही प्रोसीजर, सेट ऑफ क्वेरीज एग्जीक्यूटेड ऑन द डेटाबेस, ठीक है। प्रोसीजर मींस नॉन रिटर्न टाइप, दो टाइप के होते हैं, इन पैरामीटर आउट पैरामीटर, ठीक है। इन पैरामीटर के एग्जांपल आज बताता हूं, आउट का कल, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एक देखो, ये रन मेथड हमने बनाया, बार बार इस रन मेथड को कॉल करने के लिए एक बार तो हमको इस मेथड को बनाना पड़ेगा ना। हम्म भले आप फिर इसको 200 बार कॉल करें, ठीक है। कौन है इतना तेज सो रहा, ठीक है। भले आप कितनी बार कॉल करें, बट एक बार तो इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना मेथड को। तो उसी तरह इसी प्रोसीजर को यूज करने के लिए हमको कम से कम एक बार तो उसको बनाना पड़ेगा। तो बनाने का तरीका क्या है, सिंटैक्स फॉलो करो। जैसे टेबल क्रिएट करने के लिए हर चीज की क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसी तरह प्रोसीजर भी क्रिएट करने के लिए क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, और बाकी उसकी पैरामीटर लिस्ट। एक रफली बता रहा हूं, क्रिएट और रिप्लेस, टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल लिखते हैं, प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तो प्रोसीजर, उसके बाद प्रोसीजर नेम, ठीक है। उसके बाद वो क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेगा वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बिगिन, यहाँ पे क्वेरी, जैसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है कि इन पैरामीटर का ही पूछता है कि अगर इसका क्वेश्चन कर लिए, मतलब कि आपको प्रिपेयर भी आता है और स्टेटमेंट भी आता है, एक साथ मल्टीपल टेबल्स में डेटा को इंसर्ट करना, सिर्फ एक प्रोग्राम से 3 टेबल में वैल्यू चली जाए, ठीक है। उसके लिए, तो उसके लिए 3 टेबल होनी चाहिए, 3 टेबल बना लेते हैं। कौन सी, बैंक कस्टमर, बैंक कस्टमर नाम की एक टेबल है, इसके अंदर अकाउंट नंबर आगे, जो भी होगा, नेम, अकाउंट नंबर, नेम, उसका अकाउंट टाइप, ठीक है, और बैलेंस, ये रहेगा। इसके अंदर एक टेबल रहेगी। उसी तरह कस्टमर डिटेल्स, अभी मैं ऐसे रफली बता रहा हूं, ठीक है, कि सपोज कर रहे हैं 3 टेबल है इस नाम की, इसमें होगा अकाउंट नंबर, कॉमन चीज होगा, प्राइमरी आईडी, तभी तो तीनों टेबल से हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तो तीनों टेबल अलग अलग होगी, उनको हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे में, ठीक है। तो अकाउंट नंबर तीनों में कॉमन होगा, ठीक है। कस्टमर डिटेल्स में उसका एड्रेस वगैरह, हाउस नंबर, ठीक है, स्ट्रीट नंबर, सिटी, पिन कोड, ठीक है, स्टेट, ये सारी चीजें हो गई उसका कस्टमर डिटेल्स, ठीक है। कस्टमर कांटेक्ट हो गया, कस्टमर कांटेक्ट में उसका हो गया अकाउंट नंबर, कॉमन चीज, मोबाइल नंबर हो गया, और ईमेल आईडी, ऐसा करके एक हमने ऐसा एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि ये 3 टेबल है, ठीक है। 3 अलग अलग टेबल हैं, टेबल्स का नाम ये, ठीक है। यहां पे हम ये सारी वैल्यू पैरामीटर लिस्ट में पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि
जब भी हमको इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, इस प्रोसीजर को कॉल करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसका भी नाम कर देते हैं, इस प्रोसीजर नेम का नाम कुछ भी कर देते हैं, रजिस्टर कर दिए। ठीक है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर रजिस्टर, रजिस्टर उसका नाम हो गया। ये सारे क्या हो गए, पैरामीटर लिस्ट हो गए। मतलब जब भी हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो हमको एटलीस्ट इतनी वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, अब इंसर्ट इनटू अलग अलग टेबल्स में, बैंक, बैंक कस्टमर टेबल में आ जाएगा, जो वैल्यू देना होगा, वैल्यूज कितनी है, 4 है ना, 4 वैल्यू। ठीक है, इसी तरह कस्टमर कॉन्टेक्ट में, कस्टमर डिटेल्स में, कस्टमर डिटेल्स में उसमें कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, कितनी, 6 ना, 4 5 6, 6 वैल्यू चली गई। इसी तरह कस्टमर कॉन्टेक्ट में, कस्टमर कॉन्टेक्ट में उसमें कितनी, 3 हुई। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये क्या हो गया, प्रोसीजर क्रिएट हो गया। कहां, एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर एक प्रोसीजर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमको जब भी इसको कॉल करना होगा तो क्या करेंगे, कॉल प्रोसीजर और ये सारी वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कंपाइलर इसको कॉल करेगा और ये सारी क्या हो जाएंगी, वैल्यू जो हम उसको पास करेंगे। ठीक है, कॉल हो जाएगा, समझ आ गया। और ये क्वेश्चन मार्क में वैल्यू कैसे सेट करते हैं ये भी पता। तो चलो अब इसी को एक्चुअल में करते हैं। ये तो ऐसा रफ डायग्राम था, रफ टाइप में समझा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 3 टेबल होनी चाहिए। जैसे बैंक कस्टमर, ये टेबल है, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैलेंस, अकाउंट टाइप, ये पहली टेबल होगी। कस्टमर एड्रेस, अकाउंट नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी स्टेट, ये सारी 3 टेबल हो गई। तो पहली टेबल ये रही। ठीक है, ये हो गई पहली टेबल। ठीक है, पढ़ लो, क्रिएट टेबल बैंक कस्टमर, अकाउंट नंबर, नंबर टाइप का, कस्टमर आईडी नंबर टाइप की, कस्टमर नेम, ये सारी चीजें। उसके बाद प्राइमरी की अकाउंट नंबर। ठीक है, ताकि डुप्लीकेट ना हो। सेम चीज कॉपी किए, एसक्यूएल प्लस, ठीक है, पेस्ट किए, क्रिएट टेबल बैंक कस्टमर, टेबल क्रिएटेड। ठीक है, टेबल क्रिएट हो चुकी है, अभी चेक करके दिखा देंगे। दूसरा, दूसरी एक टेबल, कस्टमर एड्रेस, क्रिएट टेबल कस्टमर एड्रेस, अकाउंट नंबर कॉमन रहेगा, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, स्टेट, पिन कोड, और प्राइमरी की रहेगा अकाउंट नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत, कॉपी किए, पेस्ट किए, दूसरी भी टेबल क्रिएट। अभी दिक्कत है किसी को भी दोबारा टेबल बना के दिखाएं, क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तीसरा, कस्टमर कॉन्टेक्ट,
क्रिएट टेबल कस्टमर कॉन्टेक्ट अकाउंट नंबर, मेल आईडी रहेगी, फोन नंबर, प्राइमरी की फोन नंबर है, उसके बाद प्राइमरी की क्या रहेगा, अकाउंट नंबर। कॉपी किए, तुम लोग मत कॉपी करना, नाम एग्जैक्ट सेम रख लेना, बट खुद से टाइप करना, ठीक है। तो 3 टेबल क्रिएट हो चुकी है। बैंक कस्टमर, देखो कस्टमर एड्रेस है ना, अच्छा, कस्टमर एड्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद कस्टमर कॉन्टेक्ट, तीनों टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब तीनों टेबल के लिए एक क्या करते हैं, प्रोसीजर क्रिएट करते हैं इस एसक्यूएल के अंदर। प्रोसीजर कैसे क्रिएट होगा, जो तरीका भी हमने बताया, क्रिएट और रिप्लेस पैरामीटर लिस्ट, बिगिन, क्वेरीज, इंड, सेमीकोलन, स्लैश, ठीक है ना। वही है, जैसे मेथड बनाते हैं, मेथड का नेम, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट, उसके बाद ओपन करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस, ठीक है ना, सेम है। किसी को दिक्कत अभी? तो क्रिएट और रिप्लेस सर, प्रोसीजर। जो हम क्रिएट और रिप्लेस लिख रहे हैं वो एक सिंटेक्स ही है या मतलब हम इसको कमांड दे रहे हैं कोई? सिंटैक्स है वो, जैसे टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम है ना, फिक्स है, उसी तरह डिलीट करने के लिए कुछ भी करोगे तो ड्रॉप टेबल, फिर उसके बाद टेबल नेम। प्रोसीजर को डिलीट करने के लिए ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। तो अगर ऐसे क्रिएट बस कर देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा टेबल क्रिएट करना, प्रोसीजर क्रिएट करना, फंक्शन क्रिएट करना, क्या क्रिएट करना, ठीक है। ड्रॉप करना तो क्या ड्रॉप करना, तो उसको प्रॉपर पूरा लिखना पड़ता है। तो क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम, ठीक है। तो ये हम क्या कर लेते हैं, प्रोसीजर को कॉपी कर लेते हैं। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, ठीक है, ये चीज फिक्स है। हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ ये नाम चेंज करना, ठीक है। नाम, तो नाम हमने रख लिया रजिस्टर। उसके बाद ये सारी पैरामीटर लिस्ट है, ठीक है। अकाउंट नंबर एक ही बार इंटर करेंगे, ठीक है। अकाउंट नंबर, एक चीज दिक्कत आती है, जो एक चीज दिक्कत आती है कि कुछ चीज इसमें मिस मत कर देना, जो फिर बाद में दिक्कत लेके आते हैं कि इसमें वार्निंग आ रही है। देखो, अकाउंट नंबर तो चलो ठीक है, सब में है, इसलिए एक बार अकाउंट नंबर इंटर किए पैरामीटर में। कस्टमर आईडी, नाम जरूर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट रहने पूरे कॉलम चाहिए, ठीक है। जैसे कस्टमर आईडी कहाँ है, कस्टमर आईडी, ठीक है। अकाउंट नंबर, पहला अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, बैलेंस, बैलेंस, अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप, ठीक है। पहले का काम कंप्लीट। अकाउंट नंबर एक ही बार इंटर करेंगे। हाउस नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नेम, सिटी, सिटी, स्टेट, स्टेट भी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पिन कोड, तो ये रहा पिन कोड, मेल आईडी और फोन नंबर, मेल आईडी और फोन नंबर, सारी चीजें ना। अगर इसमें से कोई सी एक मिस कर दिए, स्टेट ही मिस कर दिए, ठीक है,
स्टेट मिस कर दिए। अब वैल्यू वहां से स्टेट की भी दे रहे हो, वहां स्टेट को एक्सेप्ट करने वाला कोई है ही नहीं, तो वार्निंग आएगी ना। अगर प्रॉपर रहेगा तो वार्निंग नहीं आएगी, ठीक है। और अगर जरा सा भी इसमें नाम नहीं है और उसको आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो तो फिर वार्निंग एरर टाइप में आ सकता है, ठीक है। तो ये एक हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा। बिगिन, वही 3 क्वेरी है। इंसर्ट इनटू कस्टमर बैंक कस्टमर, इंसर्ट इनटू कस्टमर एड्रेस, इंसर्ट इनटू कस्टमर कॉन्टेक्ट, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। बिना वार्निंग के आ गया प्रोसीजर क्रिएटेड, क्यों? क्योंकि जिसके लिए भी ये प्रोसीजर क्रिएट कर रहा सारे नाम वहां अवेलेबल हैं, बस। अगर इतना काम हो गया, इतना चीज समझ में आ गया तो बस आज का प्रोग्राम कंप्लीट, फिर तो कुछ है ही नहीं। समझ में आ गया सबको ऑनलाइन? यस सर। चलो, वॉलीबॉल। क्लास डॉट फॉर नेम, ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ठीक है। कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यूजर नेम यूआरएल, जेडीबीसी कॉलन, ओरेकल कॉलन, इन कॉलन एट द रेट लोकल होस्ट, ठीक है। जो प्रोग्राम को देख के उतारते भी हैं उनको ध्यान रखना, उसमें मैंने एक्सी लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें ओआरसीएल, क्योंकि उस वाले कंप्यूटर में जो मैंने मेरे पास ओरेकल है वो एक्सप्रेस एडिशन का है। एक्सप्रेस एडिशन के लिए एक्सी होता है, इंटरप्राइज एडिशन के लिए ओआरसीएल होता है, ठीक है। जितने भी क्रिएट केबल थी वो तो यहाँ से भी कर सकता है। बट प्रिपेयर वाले में शायद दिक्कत आ रही थी, कोई कर रहा था क्या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से? कोई टेबल क्रिएट कर रहा था ना कल, दिक्कत आ रही थी। क्या हुआ फिर दिक्कत को? उसमें वो नाम लिखे हम्म टेबल के यूजर दे रहे कॉलेबल स्टेटमेंट सी एस इक्वल, ठीक है। कॉलेबल स्टेटमेंट सी एस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल। कॉल प्रोसीजर नेम क्या है? रजिस्टर, ठीक है, ठीक है ना, रजिस्टर। कितनी उसके अंदर हमने वैल्यू दी है? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन मार्क हमको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। मतलब इस मेथड को कॉल करने के लिए, जैसे तुम लोग मेथड कॉल करते हो तो जितने वहां पे आर्गुमेंट रिक्वायर करता है उतने आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, बारह। ठीक है, ये हो गए कॉल रजिस्टर प्रोसीजर का नाम है, और ये 12 आर्गुमेंट हम पास करेंगे बस। उसके बाद सेट करते रहो यूजर को मैसेज, इंटर अकाउंट नंबर। ठीक है, कस्टमर आईडी, इस तरह करके क्या क्या है। पहला हो गया अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, फिर कस्टमर नेम। कस्टमर नेम की बात क्या है, बैलेंस। ठीक है, फिर बैलेंस के बाद हाउस नंबर। कहाँ पे, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैलेंस, अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप। ठीक है, उसके बाद अकाउंट टाइप के बाद हाउस नंबर। हाउस नंबर के बाद स्ट्रीट नेम। सिटी। के बाद स्टेट। स्टेट नेम। पिन कोड। ठीक है, पिन कोड, मेल आईडी। ठीक है, मेल आईडी के बाद क्या है, फोन नंबर। फोन नंबर। ठीक है, अब जो अकाउंट नंबर है वो किस टाइप का है, नंबर। ठीक है, अब अकाउंट नंबर कितने डिजिट का होता है, मिनिमम 15, है ना, 15। इसको किस में स्टोर करेंगे, लॉन्ग में, लॉन्ग। ठीक है, अकाउंट नंबर इक्वल टू SC डॉट। अच्छा,
सिस्टम डॉट इन, ठीक है। एससी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, क्या हो गया, अकाउंट नंबर इंटर। दूसरा क्या था, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी किस टाइप का है, नंबर टाइप का, ठीक है। तो इंट कस्टमर आईडी इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। कस्टमर नेम, नेम किस टाइप का है, वेर कैर। कस्टमर बैलेंस, बैलेंस किस टाइप का है, कहाँ गया बैलेंस, कहाँ दिख रहा, वही सरकार के अच्छी है तो। बैलेंस है नंबर टाइप का, नंबर मतलब वहां फ्लोट पे ही है, तो यहाँ पे या तो डबल लिख लो या फिर फ्लोट लिख लो। फ्लोट बैलेंस इक्वल टू एक्ससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। उसके बाद अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप वेर कैट टू, अकाउंट टाइप अकाउंट टाइप इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। हाउस नंबर वेर कैट टू, ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, बस ये जो क्वेश्चन मार्क्स पे क्या वैल्यू इंटर करना, उसके लिए एक मैसेज और वैल्यू, मैसेज वैल्यू, ये जो तुम लोग लगता 7वें 8वें प्रोग्राम से करने लग गए होंगे, सिर्फ वही चीज है कि डेटा लो उसको प्रिंट करो। प्रोग्राम सिर्फ एक लाइन का था, इतना बस। अब उसके अंदर क्या वैल्यू इंटर करना है, उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में उसको सेट करने के लिए वैल्यू इंटर कर रहे हैं। और वैल्यू इंटर में क्या पता 12 वैल्यू में से पहले क्या इंटर करना, उसके लिए जिस हिसाब से मैसेज आता जाएगा उस हिसाब से वैल्यू इंटर करते रहेंगे, बस उसके लिए, ठीक है। तो अगर इसमें लग रहा हो कि काफी कंफ्यूजन है क्या हो रहा है, तो परेशान ना हो रहा, ठीक है ना। हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम वेर कैट टू, एससी डॉट नेक्स्ट, सिटी वेर कैट टू, हेलो, जी सर, जी, हम्म, हम्म, ठीक है, जी जी, ठीक है सर। पिन कोड किस टाइप का रहेगा, नंबर, ठीक है।